यूपी में 5वें चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। उसी कड़ी में प्रयागराज में देश के गृह मंत्री अमित शाह का बीजेपी प्रत्याशी हर्षवर्धन बाजपेयी के समर्थन में इलाहाबाद शहर उत्तरी विधानसभा से 4 किलोमीटर लंबे सफर का रोड शो अल्लापुर से शुरू हुआ। बीजेपी के रोड शो के दौरान बुलडोजर बाबा का जिस बाहुबली विजय मिश्रा के विजय टावर पर बुलडोजर चला था, वहीं पर इकट्ठे हुए थे भाजपा समर्थक। पिछली दफे के विधानसभा चुनाव में भी यहीं से आगाज हुआ था अमित शाह के रोड शो का। ये रोड शो अल्लापुर से शुरू होकर बीजेपी प्रत्याशी मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी के समर्थन में इलाहाबाद शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र से होकर देर शाम समाप्त हुआ। गौरतलब है कि पूरे रोड शो के दौरान हर घर से अमित शाह के ऊपर फूलों की वर्षा हो रही थी, तो वही अमित शाह भी जनता पर फूल बरसा रहे थे। बीजेपी का गढ़ माना जाने वाली शहर उत्तरी सीट की जनता का कहना है, उन्हें तो बस मोदी योगी चाहिए, उनके राज में हम शांति से जी रहे हैं। बहुत कुछ, सब कुछ मिला। आप क्या कहेंगे? अरे सरकार की व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया चल रही हैं, बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, कोई कमी नहीं है। हमारी सरकार यही आनी चाहिए जो वर्तमान में है। क्या मुद्दे को लेकर के आप? प्रयागराज में ऐसा विकास आज तक कभी बीते वर्षों में नहीं देखा गया है। सन 2017 से के बाद आज तक ऐसा विकास, इतना फ्लाईओवर, जितना हमारे माननीय विधायक जी ने, सभी लोग, शांति भी है, बहुत शांति है। इससे अच्छा वातावरण आपको कभी नहीं मिलेगा। गुंडा माफिया एकदम खत्म हो गया। गुंडा राज जितने थे सब अंडरग्राउंड हो गए हैं। बिजली 24 घंटे मिल रही है। प्रयागराज में केवल विकास ही विकास है जो है। आप तो कह रहा रोजगार नहीं मिल रहा है। नहीं, रोजगार भी है। देखिए, रोजगार केवल रोजगार का मतलब ये नहीं केवल सरकारी नौकरी है। रोजगार का मतलब ये है कि व्यवसाय भी है, और व्यवसाय चारों तरफ है, चारों तरफ खुशहाली है। मोदी योगी जी के साथ तन मन धन से खड़े हैं, क्योंकि अरे उन्होंने हमको नहीं चाहिए, मेरे देश को चाहिए। मेरे देश के लिए उन्होंने जो किया है उसके लिए मैं अपना सारा वोट उन पर निछावर करता हूँ। हर एक मुद्दा में मैं उनके साथ हूँ। मेरा तो एक ही नारा है, आज हमारे देश में मोदी योगी जो नर कहिए भूखा नंगा कबो न रहिए। मोदी योगी जो नर कहिए भूखा नंगा कबो न रहिए। मोदी योगी जो नर कहिए भूखा नंगा कबो न रहिए। सुरक्षित महसूस कर रहा है, वैसे हम लोग योगी के हाथ में सुरक्षित है। जो गुंडा बदमाश इस शहर को छोड़ के भाग गए, यूपी में छोड़ के भाग गए हैं, या बेल कराने आते ही नहीं, या जेल में है, या उत्तर प्रदेश छोड़ कर चले गए हैं। वहीं महिलाओं का भी कहना है, उन्हें गुंडों की सरकार नहीं चाहिए बल्कि योगी मोदी चाहिए, क्योंकि विकास के नाम पर योगी ने बहुत कुछ किया है। बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है और हम ये चाहते हैं कि वो अभी भी सरकार में आए और अच्छे काम करें, वो क्योंकि वो विकास बहुत अच्छा कर रही है। महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत शांति, इनके रहने से बहुत ही शांति ज़्यादा है, बहुत सुरक्षित इनके रहने से। क्या मुद्दे को लेकर के आप लोग वोट करने के लिए? मैंने हम लोगों ने मतलब राशन का, हर चीज़ का उन्होंने बहुत ही अच्छा मतलब योगदान किया है, और वो आगे भी रहे, ये हम लोग चाहते हैं उनके साथ। खास बात तो ये रही कि अमित शाह के रोड शो की शुरुआत ढोल नगाड़ों से शुरू हुई और अमित शाह के कटआउट भी लोग लेकर समर्थक सड़कों पर थिरक रहे थे। पीछे पीछे केशव प्रसाद मौर्य का भी सेहरा बांधे हुए कटआउट आ गया। गृह मंत्री अमित शाह के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सांसद रीता जोशी, कैलाश विजयवर्गीय और मेयर अभिलाषा गुप्ता सहित बीजेपी प्रत्याशी हर्षवर्धन बाजपेयी व सिद्धार्थ नाथ सिंह भी मौजूद थे। इससे पहले अमित शाह ने शहर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में सिद्धार्थ नाथ सिंह के समर्थन में जनसभा कर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। वहीं आज अल्लापुर क्षेत्र में अमित शाह के रोड शो के दौरान कुछ छात्रों ने एक सपा नेता की मार्केट के बिल्डिंग से सपा के झंडे लहराए।
प्रयागराज पहुंचे देश के गृह मंत्री अमित शाह एक तरफ अल्लाहपुर में रोड शो कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ छात्रों का एक समूह उनके रोड शो के दौरान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। सभी छात्र उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से नाराज हैं और उनका कहना है कि योगी सरकार ने छात्रों के हित में कोई काम नहीं किया है, जिसकी वजह से वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ अमित शाह का काफिला और रोड शो चल रहा था तो दूसरी तरफ मौजूद छात्र अमित शाह और बीजेपी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि छात्र रोड शो के दौरान चीख कर नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि सपायों की इस विरोध दरकिनार कर रोड शो आगे निकल गया। रोड शो के दौरान योगी सरकार से नाराज छात्रों को लेकर मीडिया के सवाल पर कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि पूरे इलाहाबाद का छात्र स्वागत कर रहा है, कोई बीजेपी से नाराज नहीं है। अब की पिछली बार से ज्यादा सीट मिलेगी, योगी मोदी का अंधकरण चल रहा, सब धरे रह जाएंगे। छात्र ही छात्र है यहाँ, तो आप छात्र कहाँ से नाराज है? पूरा जनसैलाब छात्रों का है। पूरे छात्र इलाहाबाद के आज सड़क पर दिख रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं अमित शाह जी। पहले से ज्यादा बहुमत मिलेगा। इस प्रकार अंडर करंट है योगी जी का और मोदी जी का, मुझे लगता है कि पहले से ज्यादा सीट जीतेंगे। बहरहाल आज प्रयागराज में सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। एक तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव ने करछना विधानसभा क्षेत्र से सभी 12 प्रत्याशी को लेकर एक सामूहिक जनसभा की, तो वहीं दूसरी AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा कर अखिलेश के खिलाफ तीखी आलोचना की। लड़ रही थी तो मीडिया ने अखिलेश से आकर पूछा इस हिजाब वाली बच्ची पे क्या बोलेंगे? अखिलेश ने कहा सुनाई नहीं दे रहा, बात नहीं आ रही है। जब मुस्लिम वोट के बारे में पूछा गया, सुनाई नहीं दे रहा है। जब उसको आपकी बात, आपकी तकलीफ सुनाई नहीं देती तो फिर किस बुनियाद पर वोट देंगे आप? लेके जा रही है। पिछली बार उनको सपा का जॉइंट वोट मिला था कांग्रेस के साथ, और उसमें अगर बसपा को जो वोट मिला था वो भी जोड़ दिया जाए तब भी हम लोग चुनाव जीत जाते। तो जब इतने पीछे हैं, शहर की सबसे बुरी हार उनकी थी। शहर में 3 विधानसभाएं हैं, शहर उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी का जो कांग्रेस सपा का जॉइंट कैंडिडेट था वो 20,000 से हारा। दक्षिणी का जो जॉइंट कैंडिडेट था सपा और कांग्रेस का वो 25,000 से हारा, और माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी 35,000 से चुनाव हारे हैं। सबसे बुरी हार है। क्लास में सबसे ज्यादा नंबर से फेल हुए हैं, तो इसलिए अगर वो आज जिंदाबाद, वो केवल फेल नहीं हुए हैं, क्लास में सबसे ज्यादा नंबर से फेल हुए हैं। और उसके बाद 5 साल वो गायब हो गए हैं। मैं इसको मायावती मैनूवर कहता हूँ। 5 साल एकदम शांत बैठो, अगर दूसरा वाला गलत करेगा तो शायद मैं जीत जाऊँ।
5 साल उत्तराखंड के प्रभारी बना दिए गए थे कांग्रेस पार्टी द्वारा, उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में घूम रहे थे। 5 साल बाद जब आ रहे हैं तो 18 से 25 साल के बीच का वोटर तो के सामने अगर खड़ा दिया जाए तो कहेगा अंकल आप हैं कौन, क्योंकि उसने कभी अनुग्रह नारायण सिंह को देखा नहीं जब से वो वोटर हुआ। मतलब वो हिसाब मांग रहे हैं, वो हिसाब मांग रहे हैं, जनता उनसे हिसाब मांग रही है कि 5 साल आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, सेकंड पोलर थे, ठीक है आप सबसे ज़्यादा नंबर से फेल हुए हो, 35,000 वोट से हारे हो, लेकिन आप सेकंड पोलर थे तो आपको ऑपोजिशन के लीडर थे, आपको हर कदम पे मेरे खिलाफ मेरा काम चेक करना चाहिए था, मेरे खिलाफ आपको अधिकारियों से मिलना चाहिए था, आपको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का रहनुमा बनना चाहिए था। जब आप प्रयागराज में थे ही नहीं, जब आप प्रयागराज में थे ही नहीं, आप उत्तराखंड में घूम रहे थे, आप टोटल गायब हो गए। अब 5 साल बाद आप फिर आ रहे हो और कह रहे हो कि मुझे चुनाव लड़ना है।